Let us discuss question of exercise 9A from Selena publication and the chapter is current electricity. First question DC source के नाम लिखने हैं तो ड्राई सेल, लेकलांचे सेल, डेनियल सेल और AC सोर्स AC मीन्स एक एग्जाम्पल काफ़ी रहेगा. सेकंड DC और AC में डिफरेंस. बेटा करंट मैग्नीट्यूड वेरी कर सकती है लेकिन डायरेक्ट करंट में डायरेक्शन चेंज नहीं होती. सो करंट फ्लोज इन वन डायरेक्शन ओनली, that is DC, and current changes its magnitude and direction alternately after fixed time interval, that is alternating current. In question number 3 and 4 सेल के बारे में पूछा है. सेल is source of electrical energy which converts chemical energy into electrical energy. 6th, 7th, 8th में एक ही तरह के सवाल हैं. तो सेल दो तरह के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी. प्राइमरी सेल का एग्जाम्पल ड्राई सेल, लेकलांचे सेल, डेनियल सेल. सेकेंडरी का एग्जाम्पल लेड एक्यूमुलेटर, एल्कलाई बैटरी. आंसर नंबर 9 प्राइमरी और सेकेंडरी का डिफरेंस वो हम ऑलरेडी क्लास वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. फिर भी प्राइमरी कैन नॉट बी रिचार्ज, सेकेंडरी कैन बी रिचार्ज्ड. इन प्राइमरी सेल्स केमिकल प्रोसेस इज इरिवर्सिबल, इन सेकेंडरी सेल्स केमिकल प्रोसेस इज रिवर्सिबल. In primary cell, internal resistance is high. In secondary cell, internal resistance is low. Primary cell provides low current or weak current while secondary cell provides weak current as well as high current. Answer number 10. Rate of flow of charge through a cross-sectional area placed perpendicular to flow of charge is current. SI unit ampere or coulomb per second. Formula of current is charge flowing पर यूनिट टाइम Q अपॉन T. तो अगर एक कूलम चार्ज एक सेकेंड में फ्लो करता है एक क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो चार्ज के फ्लो के परपेंडिकुलर रखा है तो हम कहेंगे करंट 1 एम्पियर है. सो 1 कूलम चार्ज फ्लोज थ्रू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकेंड, देन वी से करंट इज 1 एम्पियर. चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज -1.6 into 10 to the power -19 कूलम. आंसर नंबर 12. Current is equal to charge flowing upon the time during which this charge is flowing. तो अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं तो उसे एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करने पर कितना चार्ज फ्लो कर रहा है वो पता करेंगे और फिर उसे टाइम से डिवाइड करके करंट निकाल लेंगे. 13, 14, 15, 16, 17 का आंसर सेम है तो एक ही तरीके से उन्हें एक्सप्लेन कर देते हैं. एक सर्किट दिया हुआ है जिसमें एमीटर है, वोल्ट मीटर है, रेजिस्टेंस है, रियोस्टेट है, सेल है. डिफरेंट पार्ट्स के नाम, उनका फंक्शन पूछा है तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं. ए पार्ट इज एमीटर. क्या काम आता है? टू मेजर करंट. और पोलैरिटी देखो बेटा, जिस तरह का सर्किट बुक में दिया है निगेटिव टर्मिनल की तरफ ये एमीटर है. एमीटर का निगेटिव हमेशा बैटरी के निगेटिव की तरफ रहेगा और एमीटर का पॉजिटिव हमेशा बैटरी के पॉजिटिव की तरफ रहेगा. तो पोलैरिटी को ध्यान से देखो, सर्किट में ये ऐसे ही कनेक्ट होता है. इसके बाद बी को पूछा है तो बी सेल है. क्या काम करता है? इट्स सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सी ये की है. इसका काम क्या है? टू अलाउ करंट टू फ्लो थ्रू द सर्किट बाय कंप्लीटिंग द सर्किट और टू स्टॉप फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट बाय ब्रेकिंग द सर्किट हियर. ये काम है की का. डी इज रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस का काम वैसे होता है करंट के पाथ में ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करना और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को नॉर्मली इस सर्किट में हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है. लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में रेजिस्टेंस लोड को भी कहते हैं जिसका काम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज करना. जैसे बल्ब लाइट एनर्जी में चेंज करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को. तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करके रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी दूसरे एनर्जी के फॉर्म में चेंज करता है. इसके बाद ई है वोल्ट मीटर. इसका काम है टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्किट. यहाँ पर ये इस रेजिस्टेंस के 2 पॉइंट्स के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है ये मेजर कर रहा है. इसको कैसे कनेक्ट किया गया है देखो, रेजिस्टेंस के पैरेलल में. और पोलैरिटी चेक करो, वोल्ट मीटर हो या एमीटर हो, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्ट मीटर विल ऑलवेज बी टूवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल and negative terminal of the voltmeter or ammeter will always be towards negative terminal of the battery. Then F, just check it out. Resistance की तरह ही इसमें symbol है.
लेकिन ये एरो है जो इस रेजिस्टेंस पे मूव कर सकता है और इसलिए ये सिंबल रियोस्टेट का है। रियोस्टेट यानी वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो F क्या है? रियोस्टेट। काम क्या है? इट इज यूज टू चेंज रेजिस्टेंस इन द सर्किट एंड दैट वे इट कंट्रोल्स द सर्किट। जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट कम हो जाएगी, जब रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट बढ़ जाएगी। देन आंसर नंबर 18, 19 एंड 20 आर अगेन हैविंग सेम आंसर। Those materials which do not allow current to flow is insulator. Example, wood, plastic, air, pure water, silk and glass. And those material which allow current to flow is conductor. Example, metals, human body, acidified water and mercury. Mercury is also liquid form but it is a metal. दूसरा डिफरेंस होता है, इंसुलेटर में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, while फ्री इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन कंडक्टर्स। आंसर नंबर 21 और 22 में फिर से सेम ही आंसर है। की का काम क्या है? जबकि ओपन है तो सर्किट इनकम्प्लीट है और करंट फ्लो नहीं करेगी, जबकि क्लोज है तो सर्किट कंप्लीट है और करंट फ्लो करेगी फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी towards negative terminal of the battery. Check out numericals. Question number 1. Charge is given, time is given and current is asked. So charge upon time is current. Simple answer 0.1 ampere. Question number 2. Current is given, time is given and charge flown is being asked. Formula लिखा पहले, I is Q by T, तो Q is I into T, वैल्यू सब्सटीट्यूट की, आंसर निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 3 में टाइम दिया है, चार्ज उस टाइम में कितना फ्लो कर रहा है दिया है और करंट पूछी है, तो फॉर्मूला लिखा चार्ज अपॉन टाइम, वैल्यू सब्सटीट्यूट की और आंसर मिल जाएगा। सो दिस इज योर क्वेश्चन एक्सरसाइज 9A।